नमस्कार किसान साथियों, जैविक खेती यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम आए हैं गांव रणायरा, जिला रतलाम और एमपी से है। और ये बद्रीलाल जी पाटीदार जी हैं। तो इन्होंने क्या है करा है कि धनिया की खेती करी है। तो किस प्रकार से करी है धनिया की खेती और इसका क्या लाभ होता है, इसको किस तरह से बोना चाहिए धनिया को, और इसमें क्या प्रॉफिट है, मतलब क्या भाव जाता है, और इसमें फसल चक्र में कैसे अपनाया जाता है, इसकी पूरी जानकारी हम बद्रीलाल जी पाटीदार से लेंगे। तो किसान साथियों, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल की घंटी जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जरूर। तो जैसे कि अपन लहसुन बोए और धनिया बोते ही अपन जैसे कि दूसरे साल लहसुन बोए तो उसमें कुछ फायदा हो सकता है क्या सर? सर उसमें फ़ायदा तो होगा, पर दूसरे साल क्या है कि इसका बीज अगर ज़मीन में ये गिरेगा, थोड़ा बहुत तो छिटकेगा ही छिटकेगा, गिरेगा तो उसके लिए फिर मजदूर ज़्यादा लगेंगे। वैसे लहसुन इसकी जगह, धनिया की जगह लहसुन अच्छा होता है। पर एक साल आप अदर कोई फसल ले ले, उसके बाद तीसरे साल इस जगह लहसुन लगाएं तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा इससे। अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो एक बार न्यूट्रिएंट्स और कार्बनिक के बारे में बताइएगा कि इससे क्या फ़ायदा होता है लहसुन में। मतलब कि तीसरे साल बोएंगे धनिया बो दे, उसके बाद दूसरी फसल बो दे, फिर तीसरे साल बाद लहसुन बोए, तो इसमें क्या न्यूट्रिएंट्स कार्बनिक होते हैं जो अपने ज़मीन के लिए उपजाऊ हो जाता है, लहसुन के लिए उपयोगी हो जाते हैं? ये इसमें कार्बनिक पदार्थ रहते हैं, इसमें सल्फर की मात्रा रहती है धनिया में सबसे ज़्यादा। तो ये क्या है कि जब अब इसको फसल को निकाल के इसका जो अवशेष बचता है उसको अगर खेत में बिखेर के गहरी जुताई करते हैं तो वो ज़मीन के अंदर मिट्टी में मिल जाता है। उसके बाद में जो एक साल में गल के न पूरा तरह से तैयार हो जाता है ज़मीन के अंदर। और उसके बाद में फिर अगर तीसरे साल अगर फसल लेते हैं अपन तो ये ज़मीन बिल्कुल पोची महसूस होगी आपको, हल्की, मतलब ऐसा लगेगा आपको कि ज़मीन बिल्कुल पोची है। मैंने एक वर्ष छोड़कर एक वर्ष धनिया की खेती करता हूँ और इसमें अच्छा प्रॉफिट भी कमा रहा हूँ। ये जो मैंने धनिया लगा रखा है 6 बीघे में लगा रखा है, इसका मैंने पिछले वर्ष से पहले 30 कुंटल उत्पादन लिया है। और मैं चाहता हूँ कि किसान अपने खेत में फसल चक्र के रूप में धनिया की खेती करे, जो लगातार गेहूँ, अलसी, सरसों, मेथी या अदर जो फसल बो रहे हैं वो नहीं बोते हुए अगर थोड़ा हटकर खेती करें, किसानों को कुछ लाभ मिल सकता है और किसानों का मार्गदर्शन भी हो सकता है। जैसे भैया बता रहे हैं कि अगर जैविक खेती के रूप में भी अगर हम ले तो ये धनिया की फसल है, इसको निकालने के बाद हम चाहे तो इसका जो भी अवशेष बचता है वो खेत में बिखेर कर गहरी जुताई कर दें तो उससे ज़मीन के अंदर कार्बनिक पदार्थ की पूर्ति होती है। तो आने वाले समय में सोयाबीन की फसल लेंगे या फिर उससे गत वर्ष से कोई अगर अदर फसल लेंगे तो किसानों को उससे उसका लाभ अच्छा मिलेगा और उनको कम माइक्रोन्यूट्रिएंट या फिर कहें तो डीएपी, यूरिया या सल्फर, इनकी कम लागत लगानी पड़ेगी और किसानों को अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है इसमें। तो सर आपने ये फसल कब बोई थी? ये फसल मैंने आज से कम 1.5 महीने पहले बोई थी। उसकी डेट तो मुझे याद नहीं है, तो अपने नवरात्रि में दशहरा जो होता है उस दिन हमने खेत में ये बीज डाल दिया था। और ये बीज 6 किलो बीघे के हिसाब से डाला हुआ है। और पहले खेत में बीज डाल के फिर हकाई कर दी, सोयाबीन के खाली खेत में बीज डाला था, हकाई कर दी। उसके बाद में 8 से 10 दिन छोड़ दिया था इसको, फिर इसमें सोयाबीन निकल गई थी, पानी गिर गया था तो सोयाबीन बाहर आ गई थी। उसके बाद में हकाई करके फिर इसको क्यारिया बना दी है और फिर इसको पिलाया है। अभी मैंने इसको 4 पानी दिया है और 1 पानी और लगेगा इसमें। और यूँ मान के चलिए आपकी 15 दिसंबर तक इसकी मतलब लास्ट एंड फाइनल पिलाई भी हो जाएगी। उसके बाद में इसको पिलाना नहीं है। और फिर जैसे अपने को लगे कि फसल पककर तैयार हो गई है, हल्का सा इसमें नमी रहे, पिलास रहे, उसी टाइम पे इसको अपने को काटना है और काट के छोड़ देना है। तो सर आपने ये फसल बोई थी, 1.5 महीने की फसल हो गई मतलब ये? हाँ सर, 1.5 महीने की फसल हो गई। तो इसमें हाथ से छिड़कना पड़ता है बीज की किस प्रकार? हाथ से छिटकना पड़ता है। वो तो बीज तो हाथ से छिटकना पड़ता है। और उसको बीज को क्या है कि अपने कहीं ईंट या किसी के पत्थर के माध्यम से इसको छीलना भी पड़ता है, क्योंकि इसकी जगह डबल रहता है, दाने में 2 अंकुरन रहते हैं एक दाने में धनिया में। अच्छा। तो उसके लिए इसको क्या है कि अपने को डबल बनाने के लिए उसको थोड़ी हल्की सी धूप लगा के उसको छिटक देते हैं तो वो डबल हो जाता है। उसमें अगर ये करते हैं अपन तो अगर तो मतलब कि गोल दाना रहता है इसका। तो हाँ, गोल दाने में क्या होता है कि उसकी जो अपन ईंट रहती है या कुछ भी पत्थर वगैरह से अपन उसको घसीटते हैं तो मतलब उसकी 2 फाड़े हो जाती है, 2 फाड़ हो जाती है। उसके बाद ही बीज अंकुरित होता है इसका। नहीं, वो ऐसा पूरा तो अंकुरित हो जाता है, पर एक ही साथ 2 दाने उगते हैं, इसलिए क्या है उसमें बीज की दर बढ़ जाती है अपने को। अच्छा, तो वो सही साथ फसल नहीं हो पाती है। हाँ, तो इसमें उस हिसाब से क्या है कि ये
सही साइड फसल नहीं हो पाती। हाँ। कितनी बार पिलाना पड़ता है और कब कब पिलाना है, कितने दिन की गैप होना चाहिए? ये मान के चलो आपके सर जी, ये बस ये फूल निकल रहे हैं, इस टाइम पे भी अगर आखिरी पिलाई हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या इससे थोड़ा दिन और बाद में थोड़े और फूलों की संख्या ज़्यादा हो जाए उसके बाद में भी इसको अगर- कितनी बार पानी देना पड़ता है? इसमें ज़्यादा ज़्यादा 3 या 4 पानी लगते हैं। तो कितने गैप क्या दिन की गैप क्या रहेगी? दिन की गैप तो यही 15 से 20 दिन के आसपास में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कितना एक एकड़ में कितना बीज लगता है? 1 एकड़ में एकड़ के हिसाब से तो अगर चले तो 12 किलो के आसपास में लगेगा। और अच्छा सर, और तो इसकी जब कटाई होगी तो मजदूरों द्वारा होगी या मशीन के द्वारा ही नहीं, होगी? नहीं, इसकी हार्वेस्टिंग भी हो जाती है अगर आप हार्वेस्टर से करवाते हो, पर हम तो मजदूरों से करवाएंगे। अच्छा, मजदूर उसमें नुकसान हो जाता होगा, उसमें क्या है कि वो दाने छिड़कते हैं नीचे की जाते तरफ। जाना छिटकते हैं। तो किसान का एक बीघा का क्या प्रॉफिट रहता है, एक आइडिया बीघे कुछ? में अगर आज के बाजार के हिसाब से चले तो अगर 1 बीघे का मान के चले तो यूँ मान के चलिए सर कि अगर 8,000 रुपये बैठते हैं तो 40,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है। और इसमें लागत अदर नहीं है, जैसे पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, ये कोई लगता नहीं। इसमें मजदूरी लगते हैं निंदाई गुड़ाई में, और इसमें दवाई का खर्चा बिल्कुल नहीं है, और फालतू खाद का खर्चा भी नहीं। तो साथियों, बद्रीलाल जी पाटीदार ने अच्छी जानकारी दी है कि फसल चक्र होना चाहिए, ताकि क्या है कि किसानों को राहत मिले और अच्छी फसल होगी। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि ये कितने बीघा का आपने धनिया लगाया? 6 बीघे का लगा है। मतलब 2.5 एकड़ का 2 से 2.5 एकड़ का 2.5 इन्होंने धनिया लगा रखा है। 6 बीघे का, मतलब एमपी में बोलते हैं इसको 6 बीघा। तो बहुत अच्छी फसल है, अभी तो अच्छी ग्रोथ कर रही है। और इन साथियों का कहना है कि अच्छी फसल होगी, और ये कम से कम 8 से 10,000 रुपये इसका रेट मिलता है। तो कम से कम 1 बीघा का 50 से 60,000 रुपये का इसका प्रॉफिट होता है। तो किसान साथियों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और बेल की घंटी ज़रूर दबाइएगा, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिले और जानकारी जल्द से जल्द मिले। जय हिंद, जय भारत।